नमस्कार, आप सभी का रमेश रूरल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएड की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में दीपांकर गौरव बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई पीआरटी में नियुक्ति पर स्टे के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई है और इस मैटर की सुनवाई आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी और सप्लीमेंट्री में 51 नंबर पर मैटर लगा है और कोर्ट नंबर 6 में उस सुनवाई को मैं मेरे चैनल पर लाइव दिखाऊंगा और क्या होता है वो पूरी घटनाएं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो अभी 28 अक्टूबर और अभी अक्टूबर के अंदर कुछ आईए लगाई गई, जो अभी लेटेस्ट में जो 28 अक्टूबर को जो रिजल्ट आने के बाद जो बीएड की तरफ से जो आईए लगाई गई, जिसमें 309 पेज से ज़्यादा की जो आईए सुप्रीम कोर्ट में मेंशन की गई। इस आईए में कौन-कौन से फैक्ट रखे गए हैं और छठे चरण को लेकर और क्या प्रभाव है जो बीएड जहाँ पर भी याचिका लगाता है और जहाँ पर भी आईए लगाता है वो काफ़ी बड़ी संख्या में पेज बनाकर लगाता है। और इसमें एक और आईए लगाई गई है, उसको लेकर भी चर्चा करूंगा। तो इसमें क्या हो सकता है वो कुछ मैं बातें चर्चा करूंगा और बाकी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन आईए में क्या मेंशन किया है जो नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगवाना चाहता है और कौन से पहलुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार पुनः आईए लगाई गई है, काफी पेज में चर्चा करते हैं। चैनल पर बने रहें। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मामले को लेकर जो भी अपडेट है सबसे पहले आपको दी जाती है। ये आपकी रिट पिटीशन नंबर है और ये सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाई गई है। उसके बाद नीचे जो चलते हैं तो इस मैटर में जो आपके दिख रहा है कि अंतिम सिंह है जो इन मैटर ऑफ दीपांकर गौरव के मैटर में लगाई है स्टेट ऑफ बिहार के मामले में। अब इस मामले में मैं आपको शॉर्ट में जानकारी देता जाऊंगा। पूरी जो इंडेक्स है यहीं से पूरा समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या है। एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन इन द रिट पिटीशन नंबर दिस में ये 1 से 30 पेज में ये लगाया है और इसके बाद में ये इन्होंने जो ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट और उसका रिजल्ट लगाया है और इसमें 31 से 33 में 2-3 ये ब्रिज कोर्स के सर्टिफिकेट लगाए हैं। ब्रिज कोर्स के बारे में भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, थोड़ा सा उसको भी देखिएगा ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद एनेक्सर जो A2 है उसमें उन्होंने 34 से 36 पेज नंबर पर उन्होंने एनसीटी के द्वारा 22 सितंबर 2017 के नोटिफिकेशन को लगाया है। उसके बाद क्या लगाया, इनमें लगाया, उसके बाद इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको भी मैं चर्चा करूंगा। आप जुड़े रहें। और इसके बाद 28 जून 2018 जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है वो लगाया, जो एनसीटी ने के इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने और राजस्थान हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है। इसके बाद ये कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 5 जुलाई 2019 का, ये बिहार सरकार का एजुकेशन का सर्विस रूल है 2019 का, इसको उन्होंने लगाया है। इसी के साथ 66-70 जो 45 से 130 पेज 103 पेज तक जो 4 नवंबर 2020 को जो पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया था 66-70 वाला, जो वरीयता वाला प्राथमिकता वाला केस था, उसके फैसले को लगा। ये फैसला डीएलएड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इसके बाद उन्होंने 13 अक्टूबर का नोटिफिकेशन लगाया है जो बीएड प्लस एमएड वाला, ये कितना महत्वपूर्ण है इस पर भी चर्चा करूंगा। उसके बाद ये राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला लगा है। इसके बाद जो बीपीएससी का जो 10 अप्रैल 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो लगाया है। इसके बाद बीएड ने लगाया है यहाँ पर आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 मई 2023 का लगाया है ये नोटिफिकेशन। उसके बाद 11 अगस्त 2023 20,743 जो 2021 जो सुप्रीम कोर्ट में जो 11 अगस्त का फैसला है वो लगाया है। इसके बाद बीएड जो हर जगह लेके चलता है वो आपका जो छत्तीसगढ़ वाले मामले का हाईकोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा है, उसके बाद वकालतनामा लगा है। अब जो बारी बारी से सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा मैं इंडेक्स पर। इससे पहले कुछ परेड के हिस्से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं कि परेड के हिस्से कौन कौन से हैं। ये जो सारे जो उनके पिटिशनर हैं, इन पिटिशनर को अपने को कोई खासा लेना देना नहीं है। मेन जो परेड का हिस्सा है वहाँ पर चलते हैं। ये काफ़ी अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, ये इसी नाम से कानूनी परिभाषाएं होती हैं। इन्होंने जो मुख्य जो पॉइंट है वो वहाँ पर अपन उठाएंगे। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आरटी एक्ट का 1 से 5, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बीएड 6 मंथ ब्रिज कोर्स को लेकर के अपॉइंटमेंट है, हमको ज्वाइनिंग दे दीजिए। ये इस बात को लेकर आए हैं कि हमारे पास ब्रिज कोर्स है, हमको दे दीजिए।
लेकिन नोटिफिकेशन ये सवाल बनता है कि एनसीटी का ऐसा कौन-सा नोटिफिकेशन है जिसमें ब्रिज कोर्स किया हुआ हो तो बीएड को आपको शामिल कर लें। 11 अगस्त का फैसला कहता है कि बीएड इज़ नॉट क्वालिफिकेशन, तो आपको कैसे दे दें, बट ये अपनी डिमांड लेके गए हैं। और इन्होंने कहा है कि पिटिशनर इंटरवेन करना चाहता है पेंडिंग इस रिट पिटिशन में, सिमिलर इश्यू है हमारा, और ये आरटी एक्ट का उन्होंने उल्लेख किया है, ये तो करते ही हैं। ये कोई ख़ास नहीं है, ये यहाँ पर एनसीटी का 2018 का नोटिफ़िकेशन को लेकर चर्चा करी है, उसी को पॉइंट को रखा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने यहाँ पर नोटिफ़िकेशन है जो स्टेट ऑफ बिहार का 2019 में जो छठे चरण की भर्ती हुई थी, जिसमें बीएड के लगभग 15,000 लोग जो चयन हुए थे छठे चरण में, जो 6 फरवरी को रिजल्ट आया था, वो ये कह रहे हैं कि ये राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया था और उसके बाद हमारे वहाँ उस समय जॉइनिंग हो गई थी। और इन्होंने कहा है कि फाइनल ऑर्डर है वो 11 अगस्त को आया है सुप्रीम कोर्ट से, और हमारा जो डिसीजन है और अप्रोप्रिएट राजस्थान के इस मामले में आया है फाइनली, बट हमारे तो यहाँ पर राजस्थान का आया था, उससे पहले उसमें बीएड को ज्वाइनिंग दे दी थी क्वेश होने के बाद। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उन्होंने मोटा-मोटी तौर पर बात करें तो इसी 11 अगस्त का फैसला है वो पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में याचिका, तो हमारा नोटिफिकेशन 10 अप्रैल को आ गया, 30 मई को पेंडिंग ये मामला होने की वजह से बीएड को अप्लाई करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए मांग लिया, हमने अप्लाई कर दिया। और ये बोल रहे हैं कि 20/743/2000 जो याचिका थी बीएड की, उसमें नॉट सब्जेक्ट टू आउटकम हमारी भर्ती नहीं थी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि बिहार की 137 से जो याचिका लगी हुई थी वो क्या था। उसमें जो 5 जुलाई 2019 का जो बिहार सरकार का सर्विस रूल चैलेंज किया हुआ था, जिसको आप लेकर गए, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया। 137 रिट पिटीशन का मतलब क्या था, बिहार सरकार को नोटिस हुआ था। 661 में क्या हुआ, जब जैसे ही आए सुप्रीम कोर्ट में, 661 में क्या हुआ, बीपीएससी के जो अप्रैल के जो आप ये चैलेंज किया हुआ, 30 मई का चैलेंज किया हुआ, सारी चीज़ें चैलेंज तो कर दी, लेकिन ये चीज़ 661 का जिक्र नहीं करेंगे, वहाँ पर डीएलएड के वकील जिक्र करेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये क्यों जिक्र करें। बोले 24-25 अगस्त को हमारी एग्ज़ाम हो गई थी और ये हुआ, ये जो क्रिएटिंग है वो हमारे कई जजमेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बीच में लागू ना हो, ये एक वर्ड कानूनी वर्ड होता है, इसको लेकर के ये इसका कोई यहाँ पर लागू नहीं होता। एक बार मैंने पीछे इस कानूनी वर्ड का जिक्र कर दिया था, मेरे पीछे के वीडियो में देखेंगे तो मैं इस जो कानूनी वर्ड के बारे में बोल चुका हूँ, इसका हिंदी अनुवाद बताया था, वो पीछे के वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ये कोई पहली बार चर्चा नहीं। जो कैंडिडेट है उन्होंने कहा है कि हमें राइजिंग और ऑब्जेक्शन और ये तमाम जो हमारे को शामिल कर लीजिए, 10 अप्रैल का बीच में आया, रिफ्लेक्टेड हमारा रिजल्ट पेंडिंग था, ये तमाम जो अब अपने पूरे काम सामान्य बातें ये हर कोई रखता है, कोई इसमें वो नहीं है। तो ये वापस बोल रहे हैं कि 20 ओवरलुक कीजिए, वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, इससे क्रूशियल पॉलिसी जो डिसीजन लिया गया बीएड है वो प्राइमरी के लिए, ये 13 अक्टूबर का नोटिफिकेशन आ गया, अमेड को लेकर जिक्र किया है। यहाँ देखिए इसमें पॉइंट रखा है उन्होंने, क्यों जिक्र किया गया, एक तो ये 13 अक्टूबर वाला नोटिफिकेशन बीएड प्लस अमेड को लेकर जिक्र किया है, इसको लेकर भी मैं चर्चा करूँगा। इसको मैं लेकर बीएड प्लस जो अमेड वाला जो ये जिक्र कर रहे हैं, बीएड प्लस अमेड वाला 13 अक्टूबर जो 2021 वाला, इसका ये कहना चाहूँगा, इसकी रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि जब बीएड को शामिल कर लिया है तो इस बेसिस पर अमेड को भी शामिल कर सकते हैं, और उसी नोटिफिकेशन उसी बेसिस पर शामिल किया गया। जब वो बेस ही खत्म हो गया तो 13 अक्टूबर के कोई रोल खत्म हो गया, उसका कोई औचित्य नहीं, वो ये करके जाएँ, उसका कोई वो नहीं है। जब बीएड क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो बीएड प्लस अमेड कहाँ से क्वालिफ़िकेशन हो जाए सारे। ये एनईपी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात कर रही है, ये ऑलरेडी आप जब 10 से 12 जनवरी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी, उस समय की जब आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो इसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा हो चुकी है। ये रिपीटेड आर्गुमेंट है। ये जो हरियाणा में बोल रहे हैं बंद हो गए, ये आपको मैंने पीछे चर्चा की थी, जिसमें दिखाया भी था स्क्रीन पर। हरियाणा में जेबीटी चल रही है, ये गुमराह करने वाले पॉइंट है। और वही सिमिलर आप एक चीज़ देखेंगे जो मैंने पीछे आपको दिखाया था, दीपांकर गौरव जो पॉइंट लेकर गया है, वही पॉइंट लेकर के गए हैं कि हमने पेंडिंग थी, हमने यही बात इसमें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था, इसलिए हमने अप्लाई कर दिया, सब्जेक्ट टू आउटकम था नहीं हमारे पर, डिड नॉट प्रोवाइड दैट रिजल्ट सब्जेक्ट टू आउटकम, वही बात, वो सेम उसी बात को घुमा फिरा करके रख रहे हैं। आर्टिकल का
वो दे रहे हैं 14, 16, 21, ये है वो है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता कि जो ये 22/9/2017 के जो ब्रिज कोर्स वाले के बारे में बीएड होल्डर जो नोटिफिकेशन की चर्चा कर रहे हैं, ये 10 से 12 जनवरी की जब सुनवाई हुई थी उस समय चर्चा हो गई थी इसके बारे में। और ये जिस स्टेट में डीएलएड कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं या पीछे थे जो प्राइवेट थे, उनको अन्य ट्रेंड को ट्रेंड बनाने के लिए भारत सरकार ने 2019 तक के लिए ये एक चर्चा किया था। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हुई है जो ये ब्रिज कोर्स। अब ये बात आती है कि ब्रिज कोर्स की मार्कशीट हमने पेश करी है, उनका ये कहना है। मैं ब्रिज कोर्स को लेकर के और मेरे चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ। किस राज्य से कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया, भारत से टोटल कितनों ने रजिस्टर्ड किया, कितने एग्जाम में बैठे, कितने फेल हुए और कितने पास हुए, इसको लेकर भी मैं चर्चा कर चुका। फेल भी होते हैं और उसको कब से कब तक अवेलिड था, मैं एनआईओ से पूरी डिटेल मांगी थी, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। और वो अनट्रेंड के लिए एक विशेष परिस्थितियों के लिए ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में उस सुनवाई के दौरान धुलिया जी ने भी की थी और इसको लेकर के चर्चा हुई। ये 6 मंथ वाला 11 अगस्त वाला वो सेम ही चीज़ है और सेम चीज़ें आप देखेंगे तो रिपीटेड हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और यही चीज़ें 66-70, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और इन्होंने 66-70 जो पटना हाईकोर्ट का जो जिक्र किया है, जिसमें कंबाइंड मेरिट को लेकर के उसको जिक्र किया है, बहुत अच्छा है। जो प्राथमिकता का मुद्दा था इसमें बहुत बेनिफिट है डीएलएड को। इसमें आप जब 14 से लेकर के 20 पैराग्राफ तक आप जो पढ़ेंगे, जिसमें बिहार सरकार क्या कहती थी कि डीएलएड ओनली प्राइमरी के लिए, ये बिहार सरकार का आर्गुमेंट है इस फैसले में, रिटन में, एफिडेविट में, एनसीटी का एफिडेविट है इसमें कि डीएलएड के लिए प्राइमरी है, ओनली बीएड अपर के लिए ये यहाँ पर ये बहुत अच्छा। और बिहार सरकार का एफिडेविट है इसमें कि नंबर ऑफ डीएलएड कैंडिडेट कितने सफिशिएंट है, हमको बीएड की जरूरत नहीं, ये रख करके ये स्वयं उलझेंगे। बहुत अच्छा किया जो 66-70 का इन्होंने जिक्र किया, ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। और इसके बाद जो ये 4 साल का और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और ये वापस वो कह रहे हैं कि देखो 15,000 हमारे बीएड वाले लग गए। ये मुझे लगता है छठे चरण के दुश्मन है थोड़े, उनको थोड़े इनके लगा हुआ है कि हम तुम्हारे हाथ आई तो हमारे हाथ नहीं आई तो हम आपको भी नहीं खाने देंगे, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन इसी का भी वेट कीजिए, इसी का भी इलाज करेंगे और छठे चरण वाले का भी। लेकिन ये 13 अक्टूबर 2021 वाला है, इसकी रिपोर्ट जो पढ़ेंगे वो सारे लोगों को मालूम है। जब बीएड इज नॉट क्वालिफिकेशन, यदि कानूनी तौर पर जाएंगे तो अमेड बीएड प्लस अमेड कैसे क्वालिफिकेशन हो, और इसको शामिल उसी बेसिस पर किया गया था। और उसी जब रिपोर्ट को उसी बेसिस पर, जब वो ही नहीं है तो ये नहीं आएगा, इसका कोई वो नहीं है। इसके बाद ये जो 13 अक्टूबर का हो गया राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, और ये छत्तीसगढ़ का, सारी चीज़ें वही चीज़ें रख रहे हैं जो कुछ भी नहीं है। अब अपने इंडेक्स पर आते हैं, मोटा मोटी तौर पर बात करें तो इंडेक्स से आपको मैं सारी चीज़ें पॉइंट क्लियर हो जाएंगी, इंडेक्स से ही मैं आपको बता दूंगा। और आपको मैंने बता दिया कि ये किस पॉइंट पर गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया किस पॉइंट पर गए हैं, क्या डिमांड है, वही है जो दीपांकर गौरव अन्य लगा रहे हैं, सेम है। एक आपने चीज़ देखी होगी कि बीएड जो भी लगाता है वो सेम कॉपी पेस्ट करता है, कुछ पैराग्राफ ऊपर नीचे कर देता है, कुछ लाइनें ऊपर नीचे कर देता है, वो चाहे कहीं पर भी जाए सब जगह वो ही लगाता है और फिक्स है, और वहाँ ड्राफ्टिंग करके लगा देता है। कोई नहीं, अच्छा है, लगाने दीजिए। ब्रिज कोर्स वाले को मुद्दे पर मैं बोल चुका, और किस परिस्थिति में मार्कशीट लगाने सारी मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया है, एनआईओ से ब्रिज कोर्स के मामले में कितना क्या है। और ये 2017 वाले पर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, 10 से 12 जनवरी वाले में 2018 का नोटिफिकेशन आपका रद्द हो चुका है। और ये जो 5 जुलाई का लगा है, ये बिहार सरकार का जो एजुकेशन सर्विस रूल है वो है, वो 137 में लगाया हुआ है बाकायदा, 661 रीट पिटीशन में लगाया हुआ है, ऑलरेडी वो चर्चा हो चुकी है। ये जो लेके गए, ये 66-70 वाला तो बहुत बेनिफिट लगा दिया है, इसमें तो अपने को फायदा ही है। ये अपना ये अभी लगा, ये मेरे समझ में नहीं आता, 137 का जिक्र नहीं किया आपने में, और एक 661 रीट पिटीशन का जिक्र नहीं किया जो 28 अगस्त को ऑर्डर आया था। वो वहां पर हम दिखाएंगे कि सर सिमिलर ऑर्डर है और इन पर जुर्माना लगाइए। बार बार ये कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं, जब मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है। बिहार सरकार पार्टी नहीं थी, बट बिहार सरकार ने उस ऑर्डर को फॉलो कर लिया, उस ऑर्डर के तहत वो नोटिस दिखाएंगे कि उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो बाकी क्या रहेगा, बीएड इज नॉट क्वालिफिकेशन। लेकिन
सीनियर वकील उपस्थित रहेंगे और उसी माध्यम से पूरी मजबूती से रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार यहाँ पर बीएड की तरफ से सीनियर वकील रहेंगे, इस पर भी वो चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उसमें रेट्रो और प्रो वाले पीछे आपने देखा होगा ये चीज़ पूर्व प्रभावी और आगे से भविष्य से लागू, इसको लेकर के प्रशांत भूषण जी ने चर्चा करी थी पीछे वाले में जब बोपन्ना जी बेंच मैटर था, तो इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर जवाब दे दें। जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, ये जो बार बार बोल रहे हैं, ये उस समय जो मैंने यूट्यूब पर कई बार चर्चा की थी, जो अक्टूबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में पूरी भर्तियों को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था, ऑर्डर कर दिया था जब उसमें, और 137 में किया था। 137 में 5 जुलाई 2019 का जो सर्विस रूल है वो चैलेंज था। सारी चीज़ें क्लियर है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ वाला बार बार रख रहे हैं, जिसका आपको उसका जो औचित्य है वो मालूम आ ही चुका है कि उसका कितना बड़ा महत्व है। तो ये सारी चीज़ें बीएड ने अपने आर्गुमेंट में लगाई हैं और इनको लेकर के एक बार ओवरव्यू में इसका दिखा देता हूँ क्या क्या है। और आप सभी मोटा मोटी तौर पर मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन ये अपने ये कुछ मिसलीड करने में और कुछ वही पॉइंट है उन्हीं को घुमा फिरा करके रख रहे हैं। और 30 मई 2023 का वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एनेक्सर मैंने दिखाई दिए, ये यहाँ पर इनकी तरफ से वकालतनामा, ये देखिए, ये इनकी ब्रिज कोर्स की मार्कशीट है, ये इनके ब्रिज कोर्स की मार्कशीट है, ये लगाई है। और ये ब्रिज कोर्स का इन्होंने कुछ लोगों का पेश किया है। और उसके बाद ये 5 जुलाई 2019, ये 2 सितंबर 2017 का जो वो एक्सटेंशन वाला जो एनआईओएस वाला, उसको लेकर के तो परमिशन दी थी, सारों को मालूम है, ये चर्चा भी हुई थी, ये उस समय भारत सरकार ने भी बोला था, इसको लेकर के इन्होंने ये मेंशन किया है। और ये विशेष परिस्थितियों के लिए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी, ये 2018 का नोटिफिकेशन लगाया है जो कि वेस्ट हो चुका है। उसके बाद बिहार सरकार का ये सर्विस रूल है, ये 137 के अंदर भी है और 661 में भी है, और इसको लेकर के इन्होंने चैलेंज किया है, जो ऑटोमेटिक वो हो गया। और उसके बाद इन्होंने ये 66-70 का लगाया। 66-70 के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा पैराग्राफ नंबर जो मैं बता रहा था कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आप देखिएगा कितना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैं कितनी अच्छी बात कर रहा था कि इन्होंने लगा करके बहुत अच्छा किया। ये पहली बात तो ये जो आपको नोटिफिकेशन जो निकाला था बिहार सरकार ने प्राथमिकता का, ये कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बिहार सरकार भी उलझ जाएगी, कुछ खिलाफत करने की कोशिश करेगी तो। और उसके बाद यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर 16 नंबर पैराग्राफ से ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बिहार सरकार यहाँ पर काउंटर एफिडेविट फाइल करती है, और वो ये कहती है कि 1 से 5 2 ईयर्स डीएलएड कैंडिडेट आर मोर सुटेबल। देख लिया, डिसीजन टू डिफरेंटली डीएलएड कैंडिडेट मोर सुटेबल डीएलएड, वो साफ साफ कह दिया उन्होंने। और उन्होंने साफ साफ मोर सुटेबल बताया डीएलएड के पक्ष में, ये बहुत अच्छा इनके लिए काम करेगा। और इन्होंने ये भी साफ कह दिया, इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू क्लैरिफाई दैट एट दिस स्टेज डिप्लोमा है वो 5वीं के लिए ही काफ़ी है, और जबकि बीएड इज बैचलर डिग्री डिजाइन इम्पार्टिंग, ये अबव क्लास के लिए साफ ये दिखे। ये यहाँ पर बिहार सरकार के ये आर्गूमेंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये डीएलएड के लिए बेनिफिट होगा, ये इन्होंने ही लगा दिया, बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद और इसके बाद एनसीटी का भी यहाँ पर लगाया हुआ मिलेगा, आपको मैं दिखाऊंगा। और ये एनसीटी का सबमिशन दिया गया है, और ये भी बड़ा अच्छा एनसीटी का सबमिशन जो दिया गया है एनसीटी की तरफ से। उन्होंने भी साफ कहा है कि डिप्लोमा किसके लिए है, 2 साल के लिए। और उसके बाद उन्होंने साफ कहा है कि बीएड है वो किसके लिए है, और डीएलएड किसके लिए, उन्होंने पूरी चीज़ें यहाँ पर एनसीटी ने पूरा कहा है कि किसके लिए क्या है। व्यू कुछ भी नहीं रखा, वो इंटरवीन करके वो अपना रख करके चले गए। और यहाँ पर बिहार सरकार ने, इसमें जब आप देखेंगे तो बिहार सरकार ने यहाँ पर अपने डेटा भी रखे हैं,
और जो काफ़ी डीएलएड के लिए बेनिफिट है। ये आपके यहाँ जो पैराग्राफ जो चालू हो रहा है, ये जो 18 नंबर से जो स्टेट बिहार की तरफ से जो इसमें ये जो रखा जा रहा है, इसमें पूरा ये डेटा रखा जा रहा है, कितने क्या अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करके पूरे ये डेटा रखा गया है। ये बिहार की तरफ से ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वजह से तरफ से काउंटर एफिडेविट जो दिया गया है, पूरे क्या वैकेंसी, कितने कैंडिडेट, पूरी चीज़ें रखी गई है, जो बहुत ही अच्छा डीएलएड के लिए बेनिफिट है। ये पूरा 66-70 केस है वो आपके देख लिया, कुछ बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके बाद इन्होंने ये भारत का गजट पत्र लगाया है जो 13 अक्टूबर वाला, उसके बारे में मैंने चर्चा करी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वही सारी चीज़ें लगाई हैं, तो इसलिए मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता था। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, डीएलएड बिहार डीएलएड टीम लगातार कर रही है सहयोग, और ये सुप्रीम कोर्ट में सेम ही आर्गुमेंट को, सेम ही तथ्य को अलग अलग तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीज़ों को लेकर मैंने बता दिया है उनकी क्या है। और अभी उन्होंने जो आईए लगाई है उसमें जो ज़्यादा मार्क्स हैं, लोगों के मार्क्स आने की वजह से वो मार्क्स अपना दिखा करके वो कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम पास थे, हम फेल हो गए, आज हम नौकरी से वंचित हैं, ये भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आपसे जो बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की सुनवाई में क्या हुए, क्या आदेश हुआ, क्या लाइव सुनवाई देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी जगह शेयर करें ताकि जुड़े रहें।